हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.1 का सवाल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज NCERT मैथ 1.1 का है, क्लास 10 का। दोस्तों, क्लास 10 का NCERT मैथ का पूरा सोल्यूशन एक एक करके एक एक सवाल को जो है ना देखेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पीछे वाला वीडियो में दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए सवाल। दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है? क्लास 10 NCERT मैथ। क्लास 10 NCERT मैथ का पूरा सोल्यूशन देखेंगे बारी बारी से एक एक करके। एक्सरसाइज 1.1 अभी देख रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल सब जो कि पीछे वाले वीडियो में और सब सवाल को देखे हैं और इस वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसका स्क्वायर किसी पूर्णांक, मान लीजिए किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों, यह दर्शाना है, सिद्ध करना है कि यह m के लिए जो है 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। यूक्लिड क्या कह रहा था सवाल? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, और किसी पूर्णांक मान लीजिए कोनो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, सिद्ध करना है तो m के लिए पूर्णांक। तो दोस्तों दर्शाना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। क्या है? देखिए, सिद्ध आपको दर्शाना है ए स्क्वायर, मान लीजिए वर्ग कह रहा था इसका स्क्वायर। तो अभी पूर्णांक का क्या, पूर्णांक का वर्ग कह रहा था, तो पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m+1। दोस्तों यह दर्शाना है। तो आइए दोस्तों, इसको यूक्लिड विभाजन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सिद्ध दर्शाने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कि पीछे वाले वीडियो में बता दिया है दोस्तों, a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय इसी तरह से है, जहाँ दोस्तों r का मान जो है 0 से अधिक या बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों तब फॉलो करता है। तो लेकिन इसका कंडीशन था यूक्लिड विभाजन। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय में a बराबर BQ+R, तो दोस्तों कह रहा था उसमें HCF ज्ञात करने के लिए। तो HCF जब ज्ञात करने के लिए तो उसका कंडीशन था R जो होना चाहिए, R का मान 0 होना चाहिए। R का 0 मान होता था तब जो यह B का वैल्यू जो भी था मान, वही HCF का मान होता था। तो दोस्तों पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं। तो इसको सिद्ध कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब माना कि a जो है ना, a जो है दोस्तों, मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जहां b बराबर 3 है, b बराबर जहां क्या है दोस्तों 3 है। देखिए अभी इस रूप में, जैसे प्रमेय को देखिए, उसी रूप से उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये a है, अभी देखिए यहाँ अभी जो b की जगह पर क्या है 3 है, Q के जगह पर m है, Q के जगह पर क्या है दोस्तों m है, R के जगह पर नहीं कुछ तो 0 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3m दिया है। या मान लीजिए जब दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर b बराबर 3 और Q बराबर m प्लस R बराबर 1 लिया है, इसी तरह से 1 लेगा, 2 लेगा, तो इसी तरह से दोस्तों 1 2 3। तो आइए अब जो है ना आगे बढ़ते हैं। क्या था मान? अब दोस्तों माना कि मान लिए a क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3, b बराबर क्या दोस्तों यहाँ 3, अभी आपको बता दिए है b बराबर 3, और r बराबर 0। अभी बताए दोस्तों यह प्लस, यहाँ देखिए b का मान 3, q का मान m, दोस्तों जो r के जगह पे कुछ नहीं तो 0, तो इसीलिए लिखे हैं b बराबर 3 और r बराबर देखिए दोस्तों एक बार 0, एक बार 0 1 2, एक बार 0 1 2। तो क्योंकि अब देखिए r का जो मान होना चाहिए दोस्तों, r का जो मान होना चाहिए, इसके अनुसार, इस सवाल के अनुसार r का जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए दोस्तों? r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 से r का मान क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। और दोस्तों यह 3 से जो है r का मान छोटा होगा। यह देखिए यह जो है 3 से जो है ना r का मान छोटा होगा, 3 से r का मान क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। 3 से r का मान क्या होगा? छोटा होगा। और 0 से r का मान क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। तो तब दोस्तों आइए, तब a बराबर 3q,
अब a बराबर 3q प्लस आर, a बराबर दोस्तों 3q प्लस आर। अब देखिए b का मान 3 था, 3 लिख दिए, और उसके बाद दोस्तों q था, q दे दिए, और उसके बाद प्लस आर कुछ पूर्णांक के लिए। अब देखिए कुछ जो यहाँ जो है a बराबर 3q प्लस आर है, तो कुछ पूर्णांक के लिए दोस्तों, कुछ पूर्णांक के लिए यह q का जो वैल्यू होना चाहिए, q का वैल्यू होना चाहिए 0 से क्या चीज़ बड़ा या बराबर, q का भी मान कुछ पूर्णांक के लिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों a बराबर 3q। अब देखिए अब a बराबर 3q प्लस 0, एक बार r के जगह पर क्या चाहिए 0 लिए, शेषफल क्या चाहिए दोस्तों 0, या 3q प्लस 1, एक बार दोस्तों 1, एक बार क्या लिए शेषफल क्या लिए दोस्तों 2। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब ए स्क्वायर कह रहा था पूर्णांक का वर्ग, वही पूर्णांक का क्या चीज़ वर्ग किए है वर्ग, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर, या वह 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या 3q प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्तों यह कह रहा था पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक का वर्ग कर दिए। अब फिर इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए 3 3 9 9q स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोस्तों उस पर बैठा दिए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, या उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर q प्लस 2ab, तो 2 सूत्र से ab, 3 दूना 6 और दूना 12, 12b हो गया 12, दोस्तों q था तो q 12q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। तो दोस्तों इसी को सॉल्व किए हैं आगे, तो 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, या 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब देखिए 4 जो था यहाँ 4 जो दोस्तों था, तो इसको क्या लिख दिए है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करेंगे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 ही होगा, लेकिन उसको कॉमन जो लेंगे तो इसीलिए सुविधा हो, इस सब में 3 3 कॉमन आ रहा था, इसीलिए दोस्तों इसको तोड़ लिए है 3 और 1 में। तो अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3, अब 3 कॉमन ले लिए, सब में 3 कॉमन ले लिए, अब देखिए 3 कॉमन लिए तो 3 बच गया, 3 3 9 हो जाएगा, 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर, उसके बाद इसमें भी 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर, तो 3 दूना 6, तो दोस्तों 2, ये दोनों को 3 कॉमन ले लिए इसमें से, और उसके बाद प्लस 1 का 1, या इसमें भी 3 कॉमन लिए दोस्तों, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q 12 था, यहाँ कॉमन ले लिए 3, तो 3 चौका 12q, 3 चौका 12, तो इसमें भगा दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, प्लस 1 का 1, 3 ले लिए तो 1 बचा, 1 का 1। अब देखिए दोस्तों यदि m बराबर, अब देखिए दोस्तों m बराबर, या m क्या था पूर्णांक था m के लिए, अब m के लिए दोस्तों देखिए m के लिए अब 3q स्क्वायर, उसके बाद 3q स्क्वायर प्लस 2q, या दोस्तों यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो, तो जब यदि m बराबर इतना हो तो तब दोस्तों हम पाते हैं, तब दोस्तों हम क्या पाते हैं ए स्क्वायर, ये क्या है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, ए स्क्वायर बराबर 3m, या 3m प्लस 1, या 3m प्लस 1 दोस्तों, तब इस रूप में आ जाता है। देखिए अभी जैसे m के लिए, अभी m के लिए दोस्तों यह क्या चीज़, यह देखिए अभी जो है m बराबर, अभी देखिए दोस्तों यहाँ जैसे था 3 या किसका मान था दोस्तों b का मान था, और यह m, अभी m के लिए ये 3 कॉमन है, मान लीजिए यह 3 जो कॉमन लिए दोस्तों, यह जो है यह क्या है m का वैल्यू है, यह क्या है m का वैल्यू हो गया, यह क्या हो गया m का वैल्यू हो गया, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ m बराबर लिखे हैं, यदि m बराबर इतना हो तो, यदि m बराबर इतना हो तो दोस्तों m बराबर यदि 3q स्क्वायर, या 3q स्क्वायर प्लस 2q, या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो, तो जब m बराबर इतना होगा तब दोस्तों हम पाते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, या 3m प्लस 1, या 3m प्लस 1 दोस्तों, तो आपको यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इसको यही दर्शाने के लिए था दोस्तों, यह आपको क्या चीज़ दर्शा दिए, यही आपको सिद्ध करने के लिए था, तो आपका सिद्ध हो गया दोस्तों। फिर अब नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए दोस्तों, उसको सिद्ध करके देख लिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है क्यूब, घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसको दर्शाना है दोस्तों। तो देखिए अब इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, a को क्या चीज़, a मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, तो देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों जहां आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान जो है दोस्तों 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और यह बी का मान जो होता है यह आर से बड़ा होता है, आर से बी का मान क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। अब देखिए अब सवाल से बी बराबर, अभी देखिए जैसे मान लीजिए ए बराबर 9m, तो अभी जो है ये 9 जो है दोस्तों b बराबर है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b बराबर कितना है दोस्तों 9 है, b बराबर कितना है दोस्तों 9 है। उसके बाद b बराबर इसीलिए यहाँ लिख लिए दोस्तों 9, b बराबर 9 रखने पर, अब देखिए दोस्तों b बराबर 9 रखे हैं, b बराबर 9, उसके बाद q का यहाँ q मान लिए दोस्तों, क्या मान लिए q, यहाँ देखिए q का q, जैसे a बराबर बी क्यू है, a बराबर बी क्यू है, यहाँ b का मान दोस्तों जैसे a बराबर मान लीजिए अभी जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, दोस्तों r मान लीजिए शेषफल यहाँ 0 हुआ तो इसीलिए 9m लिखा है, यहाँ पे 1 लिया है, शेषफल वहाँ दोस्तों 8 लिया है। तो देखिए दोस्तों कैसे क्या, अभी देखिए r बराबर दोस्तों, अभी यहाँ देखिए दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, अब बी बराबर कितना हो गया 9 हो गया, 9 रखेंगे बी बराबर। अब देखिए ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू, बी की जगह पे 9, क्यू का क्यू, आर का आर, जोड़ आर, जहां दोस्तों आर का मान जो है ना 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन 9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, आर का मान छोटा होना चाहिए, छोटा लेंगे भी और छोटा होना चाहिए। तो जब आर बराबर 0, जब दोस्तों आर बराबर 0 लेंगे, शेष 0 लेंगे, तब क्या होगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, दोस्तों आर के जगह पे क्या दे दिए 0, तो कितना हो गया, ए बराबर 9 क्यू, ए बराबर 9 क्यू। तो अब देखिए दोस्तों कह रहा था इसका घन करने के लिए, जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्या होता है क्यूब, घन मतलब क्या होता है दोस्तों क्यूब, तब ए का क्यू किए, ए का घन किए तो 9 क्यू का, अब देखिए 9 क्यू का क्या चाहिए घन, अब क्यूब कर दीजिए, कितना, इसका मतलब होता है 3 बार गुना करना है, तो एक ठो 9 का क्या चीज मान लीजिए बाहर कर लिए और 9 का स्क्वायर, तब 2 ठो 9 बच जाएगा, तो 9 81 क्यू का होल क्यू का क्यू। अब देखिए जहां m बराबर दोस्तों 81 क्यू का क्यूब, दोस्तों 81 क्यू का घन। अब देखिए दोस्तों यह जो है दोस्तों 81 क्यू जो है यह m बराबर है, यह 9 जो है, यह 9, अभी देखिए दोस्तों जैसे अभी जो है क्यूब लिखा हुआ, जैसे 9 का क्यूब, तो 9 गुना 9, तो दोस्तों ऐसे लिखेंगे, यह 9 जो बाहर आ जाएगा तो अंदर में 9 गुना 9 होगा, और 9 में क्या चीज़ 81 होगा, इसी में क्यूब लगा हुआ है, इसी में क्यूब, तो ये क्यू का भी दोस्तों क्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो क्यू गुना क्यू, तो क्यूब हो जाएगा, क्यू का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए 9 या क्या चीज़ बाहर, ये 9 में 81, ठीक है, 9 का 9, और यह जो है दोस्तों यह 9 में 81 क्यू का क्यू जो है यह दोस्तों m बराबर, जहाँ m बराबर क्या चीज़ है 81 क्यू का क्यू। अब देखिए जब r बराबर लेंगे 1 लेंगे, r बराबर क्या लेंगे 1, पहले r बराबर 0 लिए, अब r बराबर 1 लेंगे, 1 लेंगे, जब r बराबर 1 हो तो तब देखिए दोस्तों 9, देखिए a बराबर बी क्यू, b की जगह पर 9, क्यू का क्यू प्लस r की जगह पर क्या चीज़ 1 लिए है तो 1, ठीक है दोस्तों। अब क्यूब घन कह रहा था करने के लिए, सब में घन करना है, तो घन मतलब होता है क्यूब, तो क्यूब कर दिए, तो पूरा का क्यूब कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 9 क्या चीज़ यहाँ पे क्या कर दिए दोस्तों, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए है, 9 क्या कर लिए है दोस्तों, 9 कॉमन ले लिए हैं, 9 यहाँ पे कॉमन, तो अब देखिए ये क्यूब जो है 9 में 81, अब मान लीजिए एक ठो 9 कॉमन ले लिए तो स्क्वायर ना बचेगा, मान लीजिए दोस्तों इसमें से एक क्या चीज़ 9 जो है पूरा जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे a प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, या पहले 3a स्क्वायर बी या प्लस 3ab स्क्वायर, दोस्तों वह सूत्र होता है। इसमें से 9 कॉमन ले लिए, पूरा को जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से ही आएगा, तो 9 कॉमन ले लिए, तो अब नीचे में अब दोस्तों 9 कॉमन ले लिए है, 9 में 81, अब 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, इस तरह का कंडीशन आएगा दोस्तों। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब 9 कॉमन ले लीजिएगा तो इसी तरह से आएगा। अब देखिए दोस्तों यह जो है
आपको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक यह जो मान वैल्यू है, यह दोस्तों आपको m का, जहाँ m बराबर कितना है, m बराबर जहाँ दोस्तों यह m का मान है, जहाँ m बराबर 81 q का q प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 3q, यह क्या है m का m बराबर, जहाँ m बराबर यह मान होगा दोस्तों। उसके बाद 9 ये पूरा क्या चीज़ m का मान था m, ये 1 का प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख दिए दोस्तों। जिस तरह से ऊपर में किया है उसी तरह से सेम कंडीशन करना है सब में। r बराबर जब 2 लेंगे, जब दोस्तों r बराबर 2 लेंगे तब देखेंगे सेम कंडीशन, जैसा दोस्तों ऊपर में 0 लेके किए, जैसा सॉल्व किया है उसी तरह से 1 लेंगे, उसी तरह से हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 लेंगे, उसी तरह से आगे हल करना है। तो देखिए यहाँ भी किए हैं सेम कंडीशन, जैसे ऊपर में किया है वैसे ही यहाँ भी करेंगे। r बराबर 2 लेने पर तो देखिए a बराबर 9, ये बी क्यू, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस r, तो b का मान कितना है दोस्तों 9 है, तो 9 q का q प्लस r की जगह पर 2 लिए है तो 2, ठीक है। अब इसका कह रहा था घन, सब में कह रहा है घन, सब का जितना भी देखिए दोस्तों दर्शाइए कि किसी घन धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए घन करना है, घन मतलब क्यूब। अब देखिए क्यूब कर दिए दोस्तों इसका, फिर इसमें भी इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करना है आगे। लेकिन दोस्तों इसमें से 9 कॉमन ले लिए, 9 क्या कर लिए, इसमें से कॉमन ले लिए हैं, तो 9 कॉमन लेने के बाद दोस्तों सॉल्व होके आपको इतना आएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8। इस तरह से जब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 जब कॉमन ले लीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। यह सॉल्व करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, इतना सॉल्व करके आएगा, इतना सॉल्व करके आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए यह क्या है, m का मान है, या जहाँ क्या है m बराबर इतना, जहाँ दोस्तों m बराबर 81 q का q, जैसे इस तरह से लिखे जहाँ m बराबर 81 q का q दोस्तों, जहाँ m बराबर, इसी तरह से यहाँ भी लिखते जहाँ m बराबर 81 q का क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q, जहाँ m बराबर लिख देते, फिर यहाँ भी लिख देते, यहाँ पर मान लीजिए जहाँ करके जहाँ m बराबर दोस्तों 81 q का क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, इस तरह से m बराबर। तो दोस्तों यह जो है आपको क्या है, m है, यह क्या है दोस्तों, ये पूरा m का मान है। यह क्या है दोस्तों m, जहाँ m बराबर इतना, जहाँ m बराबर इतना वैल्यू, जहाँ दोस्तों m बराबर इतना, तो m अब देखिए 9 का 9 ये पूरा मान है दोस्तों m का, तो m प्लस कितना है 8, प्लस कितना है दोस्तों 8। तो दोस्तों अब आइए जो कह रहा था दर्शाने के लिए, कह रहा था, तो आइए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं दोस्तों, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब घन करते हैं तो दोस्तों यह जो जिस रूप में था, जैसे 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में रूप का हो जाता है, रूप का होता है दोस्तों। जब कोई पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं, जब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं दोस्तों, इस तरह से अभी जो आपको सॉल्व करके बताए, तो इस तरह से जो उसका घन करते हैं तो दोस्तों वह क्या होता है, ये जो है अभी जो आपको ये दर्शाने के लिए था, तो 9m प्लस 9n प्लस 1 9m प्लस 8 इसके रूप का हो जाता है। जब इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपको इस तरह का आ जाता है। तो दोस्तों वही कह रहा था दर्शाने के लिए, तो आपको यह सिद्ध हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो जाता है दोस्तों। इस तरह का सवाल रहेगा, तो दोस्तों इसी तरह से बनाइएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके अब बस आगे सॉल्व करते जाइएगा। एक बार मान लीजिए r बराबर 0 ले लेंगे, एक बराबर 0 1 2 3, जिस तरह से रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 है, अभी जैसे आपका कंडीशन है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, तो इसका कंडीशन क्या है, r का जो मान होना चाहिए दोस्तों, या r का मान होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर। लेकिन यह b जो है, जो b जो रहेगा, b का जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे ये मान लीजिए यह b है, यहाँ पे 10 20 30 या कुछ भी रहेगा, तो दोस्तों वहाँ देखेंगे उससे जो है b से क्या चीज़ छोटा, r का मान लेंगे, b से क्या चीज़ हमेशा छोटा लेंगे। तो दोस्तों तब उसके बाद अब इसमें घन कह रहा था, तो इसमें घन किए। इससे पीछे वाला ये जो 4 नंबर का सवाल था उसमें वर्ग कह रहा था, दोस्तों उसमें वर्ग किया, स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद फिर वह प्रूव्ड हो गया दोस्तों, वह सिद्ध हो गया था। इसमें भी दोस्तों घन करने के लिए कह रहा था, इसमें क्या चाहिए, घन पूर्णांकों का, क्या धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, तो कह रहा था कि इस रूप का होता है कि नहीं। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व किए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कह रहा था, प्रूव्ड कर सिद्ध दर्शाने के लिए, तो दोस्तों उसी पर क्या किए, इसको सॉल्व करके आपका क्या चीज़ हो गया, यह प्रूव्ड हो गया, उस रूप का यह होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। जिस भाइयों को इस तरह का वीडियो का जरूरी है उसके पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।